दीक्षा जी, उत्तराखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, घर परिवार में छुपकर भजन करने में, श्री जी की सेवा करने में कभी कभी बहुत आनंद आता है, परंतु अनुकूल वातावरण ना होने के कारण कभी कभी बहुत मन परेशान करता है और निराश सा हो जाता है। नहीं, कोई निराशता की जरूरत नहीं है। देखो, सच्चे भजन का जब स्वरूप जागृत होता है तो पहला शब्द तुम्हारा बंधनी है कि छुपकर भजन करने में ज्यादा सुख मिलता है। हम तो कहते हैं कि अगर घर वाले विरोध करते हैं तो बस अच्छे आचरण करो, राधा 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 राधा, सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए कौन जानता है भाई, हम तिलक नहीं लगाए, कंठी नहीं बांधे, ठाकुर सेवा नहीं करें, वार्त भाव से अंदर के प्रभु आप जानते हैं, आप देख रहे हैं परिस्थिति, राधा राधा राधा। तो लंका में रह करके ऐसे महान भागवत विभीषण जी हुए, भगवान करे तुम सारी के संत प्रिय मोरे। बाहर से कोई ऐसा वेश आदि नहीं था, पर भगवान ने उन्हें संत कहा, महादेव ने संत कहा, उमा संत कहे, ये विभीषण जी के लिए। तो अंदर की बात यह है कि हम प्रभु के थे, हैं, भूल गए, वो याद करनी है स्मृति, मैं प्रभु का अंश हूं। अब ऐसी परिस्थिति भगवान ने दे दी, विरोधी पक्ष घर परिवार के, हम कह रहे कोई भी ऐसा बाहरी लक्षण मत प्रकट करो जिससे विरोध हो, सबके सामने ऐसे बन के रहो साधारण, वो अंदर चिंतन करो, राधा राधा राधा, असाधारण स्थिति आ जाएगी। क्योंकि झगड़ा विरोध सहने की हिम्मत नहीं है। जैसे मीरा जी चौड़े पर खुली बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, बिगाड़ो क्या बिगाड़ो, बड़ा उपाय सब किया अपनी निष्ठा से। आप लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। शांति से अंदर अंदर वही गति मिलेगी, राधा राधा राधा, अपने परिवार की अनुकूलता दिखाते हुए। जैसे उदाहरण में आता है, ऐसा भजन करे जैसे एक घर में गृहिणी है और उसका पति कहीं दूर देश गया हुआ है। अब वो सास की भी सेवा करेगी, उदास होकर थोड़ी करेगी, सबके परिवार के, पर वो अंदर ही अंदर उसको अपने पति की स्मृति खाए जा रही। कोई संदेशा आ जाए, कोई फोन आ जाए या वही आ जाए, एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा है, पर सबकी सेवा कर रही। वो अंदर की जो प्रीति है वो स्मृति का तार टूटने नहीं दे रही। परदेश में पति है, वो पातिव्रत धर्म से युक्त है, दूसरे की तरफ आंख नहीं उठाएगी, अपने पति का। ऐसे ही अनन्य भक्त होता है। देखने में बाहर से कोई लक्षण भक्ति के नहीं दिखाई दे रहे कि भाई सर, अंदर से हाहाकार मचा है प्रभु के लिए, जगत पावन करने वाला है वो, जगत पावन। अगर बाहर से हम सब किए हैं और हृदय से प्रभु से प्रेम नहीं, तो भक्त नहीं कहते, उसे पाखंड कहते हैं। पाखंड है तो इसे, उसे दंभ कहते हैं। अगर ये सब है या नहीं है, पर अंदर से तुम्हें ये है कि प्रभु मेरे, और उनका सुमिरन चल रहा है, तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। और ये है, भजन नहीं है तो दुर्गति शब्द पक्का पक्का, क्योंकि रुक ही नहीं पाएगा, मन जाएगा संसार में। नरक के 3 द्वार भगवान ने बताए, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मा देत्रेम तजेत। तो वो कोई भी उन द्वार पे जाए तो धक्का मार के अंदर ही तो जाएगा वो। वहां ये थोड़ी देखा किस बेस किस देश, क्या तुम्हारा नाम, कौन सी कुल, कौन सी, ये सब नहीं देखा। वह एक मात्र मानो एक भगति करनाता, भक्ति है हृदय में, और भक्ति का बड़ा गुप्त स्वरूप होता है, प्रीति अंदर ही अंदर प्रभु। बहुत अच्छा है। पहला शब्द बड़ा बंधनी, कि बड़ा सुख मिलता है गुप्त रूप से भजन करने। जब कोई विरोध करे और फिर भजन करे तो सच्चा रंग तो वही है कि है नहीं, आप सब प्रणाम कर रहे हैं भगत जी, और तो फिर बात वो एक अलग, जब सब गाली दें, उपहास करें, घर वाले भी विरोध करें, और फिर आपका आंतरिक भजन चले, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तो आप महात्मा हैं। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भाई इस शरीरों से, ये तो एक वर्दी है, पोशाक है, आत्मस्वरूप का ये पोशाक है। राधा राधा राधा, डरने की जरूरत नहीं और छोड़ने की जरूरत नहीं। बड़े भाग्य हुए तो नाम में प्रीति होती है, बड़े भाग्य होते तो भगवान की शरण सु आती है, नहीं तो माया ऐसे आकर्षण में। बहुत बहुत कृपा है
और इसे छुपाओ, अंदर अंदर जपो, बाहर से अगर विरोध हो तो हम इसका इष्ट का तिरस्कार नहीं होने देंगे। हम ऐसी जगह बैठा रहेंगे तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे, ये यहां बैठे हैं हमारे इष्ट। अब हमारे सामने भोजन की थाल आई, राधा राधा, प्यारी जो प्यारे जो पाओ, यही पा रहे हैं प्यारी। हृदय मंदिर में भगवान है ना, शास्त्रों में भगवान ने कहा, गीता में कहा कि मैं हृदय, बस यहाँ की ठाकुर सेवा प्रारंभ कर दो। अगर बाहर परिवार अनुकूल है तो विराजमान करो, बढ़िया भोग लगाओ, आनंद, अंदर से बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, और हे प्रभु आप पाओ देखो ये जा रहा है, यहाँ प्रभु बैठे पार है। बहुत बिल्कुल चतुर भक्त चतुर होता है, रामई भजे ते चतुर नर। झगड़ा निंदा ये सब भक्तों में नहीं होता, वो अपने को बचा करके और प्रभु तक पहुंचा देते हैं। तो किसका प्रश्न है? हाँ बच्चा, सावधान, मर्यादा में, माता पिता की अनुमति के अनुसार ही चलो, क्योंकि स्त्री शरीर है, थोड़ा भी मनमानी हमारी भक्ति में बाधा डाल सकता है। कभी घर से नहीं भागना, कभी मनमानी आचरण। भगवान ऐसा नहीं कि कहीं भाग जाने से मिलते हो, जहां हो, जब सब जगह भगवान है तो वहां भी तो है ना। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में भगवान न हो। अच्छा, वो सर्वज्ञ हैं, हमारे हृदय की बात जानते हैं, और सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो पूरा भरोसा करके जहां हो वहीं दृढ़ हो जाओ, अंदर ही अंदर भजन करो, सब भगवान संभाल लेंगे। अपना भार मत रखो दिमाग में, दिमाग में चिंतन करो। भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, तो फिर क्या करो? बोले योगक्षेमम वहाम्यम, मैं उसका ठेका ले लेता हूं, काहे को चिंता। सब में भगवान, इसलिए प्यार से व्यवहार करो। माता पिता परिवार, वो भगवान की निंदा कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो सब सहो, राधा राधा राधा, वो अंदर से प्रभु से बातचीत करो। चाहे जितना आप ये सब कर लो, अब आपको छोड़ने वाले नहीं, आप नहीं छोड़ने वाले। प्राण छोड़ सकते हैं पर आपका सुमिरन नहीं छोड़, जीत जाओगे। भगवत प्रभाव ऐसा है कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा सच्चाई से चलने पर। और लड़ाई झगड़ाई भक्तों का काम, ये बिल्कुल नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं। हमारी ऐसी पूजा है तुम जान ही नहीं पाओगे। हमारे ठाकुर को हम अपने ऐसे छुपा के रखते हैं, तुम देख ही नहीं पाओगे। बस भाव को समझो। प्रगट सेवा से भी श्रेष्ठ मानसिक सेवा कही गई, शास्त्रों में वर्णन। 5 मिनट में ऐसी सेवा, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। आंखों में भाव में देख रहे हैं मेरे प्रभु विराज, स्नान करा रहे, सुंदर सुंदर जितने मन में भाव आए, गुलाब जामुन गुजिया ये वहां तो खरीदना तो है नहीं ना। अब भाव से देखा, स्वर्ण की थाली में ये सामग्री रखी, निर्मल शीतल जल रखा है, और हम प्रभु को पवा रहे हैं, प्रभु पा रहे हैं, ये जल पिलाया, मुंह पोछ दिया, और इसके बाद पान की बीड़ी पवाई, जय हो प्रभु, वालू लग गया, हो गई सेवा। 5 मिनट में ऐसी सेवा जो भगवान को प्रसन्न कर। लड़ाई तो करने की जरूरत नहीं। जिस घर में ठाकुर सेवा का आदर ना हो और तुम्हारा वहां जन्म हुआ है, तो तुम्हें ठाकुर सेवा नहीं विराजमान करनी, क्योंकि विराजमान करोगे तो फिर ठाकुर जी का अपमान फिर सहन नहीं होगा। वो ऐसा गलती ना करो। नहीं, मतलब कलयुग है, संभल कर नाम जप करो। मान लो जहां जैसे व्यवहार में भगवान भेज दें। मीरा जी तो प्रभु को पति मानती थी, फिर भी व्यवहार के लिए राणा से ब्याह हुआ ना, उनका प्रगट में हुआ, और मर्यादा मीरा जी ने वैसे ही रखी। एकांत में मीरा जी गुरु होती थी, उनके पति शिष्य की तरह बर्ताव करते थे, व्यवहार में मीरा जी पत्नी की तरह बर्ताव करती थी। भक्त बड़ा प्रवीण होता है, कहीं लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति ये सब। नूपुर जी जयपुर से। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपके श्रीमुख से और शास्त्र स्वाध्याय से बहुत बार ये सुना है कि भगवत भाव से हमें सब कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए, परंतु गुरुजी हम आत्मनिरीक्षण किस प्रकार करें कि हम वास्तव में भगवत भाव में सब कर रहे हैं या मोह के आसक्त होकर? ये निर्णय तब हुआ जब विवेक जागृत हुआ। अभी तो विवेक सोया हुआ है, नहीं प्रश्न ही नहीं उठता। सत्संग और नाम जप, इससे बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है। तो जैसे दर्पण देखने पर हमें पता चलता है हम गोरे हैं कि काले हैं या क्या है, कैसा है हमारे रूप, ऐसे ही स्वरूप अंदर में क्या चल रहा है ये विवेक से पता चलता है। बुद्धि तो सबके है, पर विवेक, वो विवेक होता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न हुई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग को धारण करने की सामर्थ्य, जैसे कहा गया कि ये नहीं करना है, पर आप जानते हैं नहीं करना फिर भी कर रहे हैं, तो आप में सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य नाम जप से आती है। तो साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। हमारा नाम जब चल रहा है तो हमारी बुद्धि में विवेक प्रकाश हो जाएगा, फिर उसमें हम देख पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो हमारे द्वारा हो रहा है वो धर्म है कि अधर्म। ये मन में जो चाह पैदा हुई भगवान की इच्छा है कि मन की इच्छा है, ये तब पता चलेगा जब विवेक जागृत हो। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, जो भी कर्म हो रहे हैं उनको भगवद अर्पित करो। और जिन कर्मों को आपको पता है कि ये नहीं होना चाहिए, अगर वो होते हैं तो फिर निर्णय ठीक नहीं है। भगवान के विरुद्ध आचरण करके फिर मलिन हृदय, फिर तो परमार्थ की बातें भले कर लो, वो बात नहीं बनेगी। जिससे हम जितना जानते हैं कि ये गलत है उतना ना करें, इतना पता तो है कि ये नहीं करना चाहिए ना, वो हम आपको बता रहे हैं कि उसके लिए बल चाहिए, कि जो नहीं करना है उसको बराबर हमें करवा रहा है, तो हम बलहीन है ना। तो हमारा बल है नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल लो, राधा 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 राधा, आपके अंदर आध्यात्मिक बल आएगा। जो नहीं करना चाहिए आप उससे अपने को बचा पाएंगे। अब नाम जप नहीं, सत्संग नहीं है, तो मन को रोकना बड़ा मुश्किल है। वो जब जिधर चाहेगा उधर फिर आपको ले जाएगा और वहां आपको मतलब गिरा देगा, भ्रष्ट कर देगा, पतित कर देगा। नाम जप, नाम जप। अगर नाम जप नहीं तो फिर केवल वार्ता ही वार्ता है, अंदर ऊंचाई नहीं हो सकती अध्यात्म की। देखो कितनी बार कसम खाते हो लेकिन सब टूट जाती है, क्योंकि बले नहीं रह गया। नाम जप करके देखो, उधर मन जाना ही बंद कर देगा। जिधर कसम खा के नहीं छोड़ पाए ना, उधर मन ही नहीं जाएगा। नाम जप के तो देखो, पर थोड़ा अच्छे से बहुत काल तक, वे 2-4 दिन जपो, देखो कि मन सिद्ध हो गया क्या, ऐसा तो नहीं। संत महात्मा पूरा जीवन लगा दिए हैं, तो आप थोड़े दिन तो शांति पूर्वक धैर्य रखकर जपो, तो बुद्धि में विवेक आ जाए तो वो ठीक निर्णय कर सकता है। अच्छा, हृदय की बात को दूसरा कौन जाने? भगवान जानते हो, आप जानते हो। भगवान शांत बैठे हुए, पर्दा लगा है त्रिगुण माया का, और आप देख रहे हो, तो अज्ञान के कारण आप उसे समझ नहीं पा रहे कि सही है कि गलत। गलत करने वाला अपने को सही समझता है। जैसे किसी ने मांस भक्षण के लिए कहा, भाई आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। अलो, ये भी ज्ञान है। आत्मा की इच्छा अभी जानते ले कि आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा में इच्छा ही नहीं होती, ये मन की इच्छा है। अच्छा, गंदी इच्छाएं तो बढ़ती रहेंगी ना, तो मत दबाना, तो जेल मिलेगी और नरक मिलेगी। इच्छाओं को दबाए बिना ही तो ये हो रहा है। ये जो जेल बनी है ना, और इसमें जितने हैं वो सब इच्छा वाले ही गए हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, हिंसा हो गई। इच्छा हुई ये करूं, वो गलत है, वो कर दिया, पकड़े गए, वो जेल गए। इच्छा इच्छा बोले आत्मा की। तो ये अज्ञानी जीवों की जब तक अज्ञान वृत्ति नष्ट नहीं होगी तब तक बात समझेंगे नहीं। वो 2 प्रकार से नष्ट होती, सत्संग सुनो और नाम जप करो। अगर नाम जप नहीं है तो सत्संग भी ज्यादा लाभदायक नहीं हो पाएगा। भाई सुना, उसे धारण भी तो करना है, उसको आचरण में भी तो उतारना है। सुन लिया इस कान से निकल गया तो लाभ क्या मिला? मानो अमृत पिला दिया, उल्टी कर दिया, तो अमृत का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो सत्संग भी तभी लाभ देगा जब नाम जप करोगे। किसका प्रश्न है, आप समझ रहे? इसमें कोई संशय? प्रभु जी, बस इतना ही पूछना था कि हम अपने आप को कैसे देखें कि जो हम कर रहे हैं वो हम। तो आप अभी इसका उत्तर नहीं समझ पाए। आपको देखने के लिए दर्पण चाहिए, नहीं? जैसे आप कैसे हैं, दर्पण में देख लो। तो हृदय को देखने के लिए 2 ही बात जानते हैं, एक तो प्रभु जानते हैं और एक आप जानते हैं। तो आपकी जानकारी कितनी श्रेष्ठ है जो आप अपना निरीक्षण कर सकती है, उसको विवेक कहते हैं। और वो विवेक सत्संग और भजन से मिलता है। आप कीजिए तो आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी, आप खुद निर्णय, क्योंकि आपके हृदय में क्या चल रहा है ये तो आप जानते हैं ना। तो वो निर्णय विवेक करेगा। होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक, वो विवेक भजन से होता है, सत्संग से होता है। नाम जप करो जो गुरु जी ने दिया है, और सत्संग सुनते रहो, बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, बचाव पक्ष जोर का हो जाएगा, माया परास्त हो जाएगी, हरि मिल जाएंगे। राजश्री शर्मा जी। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप सरीखे महापुरुष मुझे गुरु रूप में मिले और आपकी कृपा से भगवत प्राप्ति अवश्य होगी, ये भी निश्चित है। हे गुरुदेव, अब
तक के जीवन सफर में श्री भगवत गीता के माध्यम से प्रभु के विराट स्वरूप से परिचय हुआ और भागवत कथा के माध्यम से प्रभु की बाल लीलाओं से उनके मनमोहक रूप का परिचय। परंतु गुरुदेव, परिचय शब्द मत बोलो, रुचि हुई ऐसा, अरे परिचय शब्द बहुत बड़ा है। विराट रूप का परिचय मिल गया, भगवान के बाल रूप का परिचय, तो जाना तुम्हें हो जाए। परिचय माने जानना है ना, फिर कोई प्रश्न ही नहीं बनता। इसीलिए शब्द है ना परिचय नहीं, रुचि हुई। रुचि, बड़े सौभाग्य हैं जो रुचि हुई भगवत लीला में। जी गुरुदेव, हित 84 में वर्णित प्रभु के अति आसक्त लाल अली लंपट रूप से अभी तक परिचय नहीं हुआ। गुरुदेव, मैं दास ककारा आता ने पीएचडी से हमें रुचि नहीं है। जैसे हम बोले कि हमें पीएचडी से रुचि नहीं, तो रुचि क्या है? क्षमता नहीं है ना। अभी तो ककारा का से ज्ञान तक पहुंचो, फिर आगे के तुम शब्दावलियों को पढ़ोगे, फिर आगे आप अगर अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे तो आप पहुंच जाओगे। आप पीएचडी की योग्यता, आप बड़े बड़ी डिग्रियां प्राप्त, ये भक्ति की चरम सीमा की डिग्री है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, महामाधुर्य रस, वृंदावन का प्रेम। उद्धव जैसे ज्ञानी भी जहां डगमगा गए, उनका ज्ञान धूल दूसरित हो गया, तो अपने लोगों की क्या स्थिति। ये महाप्रेम है। इसलिए केवल गान करो, केवल गान, नाम जप करो, श्री जी की सेवा करो, गान करो। हाँ, वो करुणा करके फिर वो सामर्थ्य देती हैं। वैसे भाव दे हमारी लाडली जू के प्रेम को, ऐसे जहाँ लाल जू दैन्य हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों की ईश्वर, हम तो उनके रचे हुए जीव हैं। तो बहुत सावधानी से वहां तुम्हारी पहुंच जो है वो आचार्य कृपा से, लाडली जू की कृपा से होगी। अपनी बुद्धि थोड़ी पहुंच जाएगी। बुद्धि तो ब्रह्मा की भी नहीं पहुंच सकती, हम तो ब्रह्मा के रचे हुए हैं। तो जहाँ हमारी लाडली जू और लाल जू का प्रेम है, जहाँ की आप बात कर रहे हो, बन की कुंजन कुंजन डोलन वाले पद का है ना ये। हाँ, ये नित्य विहार रस है। अभी तो राधा राधा रटो और बिना स्वामिनी को भोग लगाए कुछ खाओ मत। हर समय जो भी कर्म करो स्वामिनी की सेवा की भावना से करो, धीरे धीरे स्थिति आएगी। अभी तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा शरीर स्त्री है, याद है ना। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई, तब इसका अर्थ समझ में आएगा। जब स्त्री पुरुष का भाव, शरीर भाव हट जाए और श्री जी के दासत्व का भाव गुरु कृपा से मिले, सहचरी भाव, फिर अपने आप फिर प्रश्न नहीं आएगा। फिर तो देखो और आनंद लो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, अब तो व्यास विहार विलोकत सुख नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। अब कह रहे केवल गा ही नहीं रहे, हम तो देख रहे हैं, विलोकत देख रहे। तो आचार्य कृपा और गुरु कृपा यही इस रस में प्रवेश कराता है। गाओ, पहले गाती रहो, गाती रहो जी। बस प्रार्थना है, जहां भी रहो, जैसे भी हो, ये विचार करते रहो मैं प्रभु का हूं, और नाम जप करते रहो। नाम जप के बिना न तुम्हारा पद रहेगा न शरीर रहेगा, छूटेगा सब, एक दिन छूटेगा ना। हमारा शरीर, तुम्हारा शरीर एक नियत समय के लिए है। मतलब एक विश्वास एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, न पैसे के बल से, न बुद्धि के बल से, न पद के बल से। श्वास बिल्कुल नियत है, उस श्वास को हम सार्थक कर लें। जो भगवान का नाम हमें प्रिय हो वो नाम उच्चारण करें और अंदर से भगवद आश्रित रहें। तो जो पद मिली वो सेवा बन जाएगी भगवान की, और हमारे मनुष्य जीवन का जो लाभ है भगवत प्राप्ति, वो हो जाएगी। नहीं, अंत में सब छूट जाता है, आप जानते हैं। न पद, न व्यवहार, न मित्र, न रुपया, न पैसा, एक है, वो हरि है, वो प्रभु है। उसका नाम जप करो। उसके संतों के पास जाने का मतलब यही है कि सत्य वस्तु को समझो। महाराज जी, आपकी कृपा से प्रयास करते हैं, पर हृदय में इतनी जलन रहती है, ऐसा लगता है कुछ बीमारी हो जाए। हाँ, तो जलन होना जरूरी, क्योंकि जैसे स्वर्ण तपाया जाता है उसका मल नष्ट होता है, ऐसे बिना पाप नष्ट हुई भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। रात को भी उठते हैं तो जलन से ही उठते हैं। अब होने दो, सहन करो। सहत सहत बाढ़ है भगति, ग्रेतन गुरु हितगार। चुपचाप सहन करो। जैसे हमारे फोड़ा हो जाता है तो चिरवाने जाते हैं, महीनों खाट में पड़े रहते हैं, पर हमको पीड़ा होती है, दुख नहीं होता, क्योंकि पता हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही नाम जपने से जलन हो रही तो पीड़ा है, पर दुख नहीं कि क्यों जलन हो रही। हाँ, ये पवित्र करके तुम्हें परमानंद प्रदान करने वाला है। हृदय की जलन, तुम्हारे पाप रोज के रोज नष्ट हो रहे, जो शरीर में भोगने पड़ते वो जलन से नष्ट हो रहे। महाराज जी, आप ही की कृपा है। लगी धन्यवाद।